हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके आए हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन यानी कि वैसे प्रीपोजिशन होता है जिसमें अगर कोई वर्ड है तो उसके साथ फिक्स है कि यही प्रीपोजिशन जो है लगेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। और उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे। और ऐसे आपको 20 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछता है और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलता है। तो वैसे ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये प्रीपोजिशन बहुत ही बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक और आप बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी प्रीपोजिशन है इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। और आप जो है हमेशा से उसको देखते रहेंगे और याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, जानेंगे कैसे कैसे प्रीपोजिशन है। तो पहला जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहला जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो है एबाइड बाई। क्या है एबाइड बाई? एबाइड बाई का मतलब होता है मानना। अब इसी का एग्जाम्पल हमने लिखा है कि वी शुड एबाइड बाई देयर डिसीजन, कि हम लोगों को उनके डिसीजन का, उनके निर्णय को मानना चाहिए। यानी कि हमेशा याद रखिएगा एबाइड के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो है एब्जर्व इन। एब्जर्व्ड इन का मतलब होता है डूबा हुआ। एब्जर्व्ड इन का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि ही वॉज सीन, उसको देखा गया। एब्जर्व्ड इन स्टडीज यानी कि उसको अध्ययन में डूबा हुआ देखा गया, एकदम पढ़ाई में मग्न देखा गया। एब्जर्व्ड इन का मतलब डूबा हुआ या मग्न होना। चलिए अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो 3 नंबर है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना या भयभीत। ठीक है। अफ्रेड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, यानी कि इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इसके लिए एग्जांपल है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, वह डरा हुआ नहीं है, वह डरता नहीं है डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों से। तो अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन आपको याद रखना है। चलिए अगला जो है वो है अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर का मतलब होता है प्रेम। अफेक्शन फॉर का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो है सी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी, कि उसे जो है कोई प्रेम नहीं है फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है। तो आपको याद रखना है अफेक्शन फॉर लगता है। चलिए अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, एग्री विथ। एग्री के साथ जो है 2 प्रीपोजिशन लगता है, एक विथ लगता है और एक टू लगता है, दोनों आपको बता दिया गया है। तो एग्री के साथ जब विथ लगता है तो इसका मतलब होता है सहमत होना, लेकिन व्यक्ति से। अगर हम व्यक्ति से सहमत हैं तो एग्री के साथ विथ लगेगा। एग्री के साथ टू कब लगता है? जब हम किसी प्रस्ताव से सहमत हैं उस टाइम एग्री के साथ टू लगता है। जैसे सी एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत है, ऐसे करके है सी एग्रीड विथ मी, ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे एग्री विथ लगा हुआ है कब? जब मी है, मी कोई पर्सन है ना, पर्सन से सहमत होगा तो विथ लगेगा। और किसी प्रस्ताव से, जैसे सी ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, मेरा प्रस्ताव, मेरे प्रस्ताव से क्या है? वो सहमत है, तो वहाँ पे एग्रीड के साथ क्या लगेगा? एग्री के साथ टू लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। सेम एंग्री का है, एंग्री के साथ भी 2 लगता है, विथ और एट। विथ जब लगता है उसका मतलब होता है क्रोधित, किससे क्रोधित होना? तो व्यक्ति से अगर क्रोधित है तो विथ लगेगा। एंग्री के साथ एट भी लगता है, लेकिन अगर वस्तु से क्रोधित है तो एट लगेगा। दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि ही वॉज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है, मुझसे यानी व्यक्ति से नाराज है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे एग्जाम्पल में, सॉरी, एंग्री के साथ जब एट लगता है, ठीक है, तो लिखा हुआ है सी बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, वह तुम्हारे रूड मतलब उदंड बिहेवियर से, जो व्यवहार है उससे नाराज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यक्ति से नहीं उनके व्यवहार से नाराज होने की बात हो रही है। तो जब व्यक्ति से नाराज होंगे तो उस कंडीशंस में विथ लगेगा, और वस्तु से नाराज होंगे तो उस कंडीशंस में एट लगेगा। चलिए अगला जो है वो है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है समर्थ होना। ठीक है। और कैपेबल के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं वो ऑफ होता है। जैसे राम इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, यानी कि राम जो है समर्थ है, योग्य है, ऑफ डूइंग सच वर्क, इस तरीके के कार्यों को करने के लिए राम जो है कैपेबल है। तो उस टाइम आपका कैपेबल के साथ ऑफ लगता है। अगला है कंग्रेचुलेटेड ऑन, यानी कि कंग्रेचुलेट ऑन करके लिखा है ना, तो कंग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन लगता है, जिसका मतलब होता है बधाई देना। इसके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने
मेरी बधाई, मेरी सफलता पे क्या किया, उसने मुझे बधाई दिया, कंग्रेचुलेटेड मी। तो कंग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लगता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 10 नंबर प्रीपोजिशन मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरफ। तो आगे है कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन अगेंस्ट मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगता है। इसके लिए एग्जांपल है कि द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट राहुल, यानी कि टीचर जो है राहुल के विरुद्ध क्या किया, शिकायत किया, राहुल के ऊपर शिकायत किया, ऐसे करके हैं द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट राहुल। चलिए अगला है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज, ठीक है। और क्योर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, जिसे बोलते हैं जनरली देयर इज़ नो क्योर ऑफ कैंसर, यानी कि कोई सामान्यतः जो है कोई इलाज नहीं है किसका, कैंसर का, ठीक है। तो इसके लिए क्योर के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। चलिए आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाई के साथ ऑफ लगता है। देखिए डाई के साथ जो है ना फ्रॉम भी लगता है, डाई के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों लगता है। ऑफ लगेगा जब हम बीमारी से मरेंगे, जैसे डाई ऑफ मतलब मरना होता है, लेकिन अगर बीमारी से, लेकिन डाई के साथ जब फ्रॉम लगता है तो इसका मतलब होता है बीमारी ना हो कि कोई अन्य कारण हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ही डाइड ऑफ कैंसर एग्जाम्पल में, तो कैंसर एक डिजीज़ है, बीमारी है, बीमारी से मरा है, तो उसके साथ डाई के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। चलिए आगे है डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है भिन्न होना, जैसे बर्ड्स डिफर फ्रॉम बिट्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो बिट्स से बिल्कुल ही डिफर होती हैं। तो डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, भिन्न। चलिए आगे है डील इन। डील इन का मतलब होता है सौदा करना, ठीक है। तो डील के साथ इन भी लगता है, डील के साथ विथ भी लगता है, आपको बता देते हैं, ठीक है। जब हम किसी सिचुएशन से निपटते हैं तो उस कंडीशंस में डील विथ लगता है, ठीक है। किसी स्थिति से तो डील विथ रहेगा, लेकिन वहीं सौदे करने की बात होगी, सौदा करने की, व्यापार करने की, ट्रेड करने की, तो डील इन लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही डील्स इन राइस, वह राइस मतलब चावल का सौदा करता है, चावल का खरीद बिक्री जो भी करता है वो डील्स इन होगा। आगे है 15 नंबर, वो है एलिजिबल फॉर। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है उपयुक्त या फिर योग्य बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे रानी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि रानी जो है इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो एलिजिबल क्या लगता है, एलिजिबल के साथ फॉर लगता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए 16 नंबर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो है फैमिलियर विथ। फैमिलियर विथ का मतलब परिचित होने से होता है, जैसे सी इज़ नॉट फैमिलियर विथ मी, वह जो है मुझसे परिचित नहीं है, ऐसे करके एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो फैमिलियर के साथ हमेशा और हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है फॉन्ट। फॉन्ट, फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, फॉन्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है शौकीन। जैसे बोलेंगे यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आप जो है गीत का शौकीन है तो यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। नाचने का शौकीन है तो यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो फॉन्ड ऑफ यानी होता है शौकीन, समझे ना। चलिए आगे है गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है अपराधी, ठीक है। गिल्टी ऑफ अपराधी होना, दोषी होना, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, आप जो हैं चोरी का आरोपी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, तो गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगता है। इसका मतलब दोषी होना, अपराधी होना, ऐसे। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, आप चोरी का आरोपी हैं, दोषी हैं, ऐसे करके लगेगा। तो आप याद रखिएगा। इनवाइट जो कि बेहद ही मस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, फ्रेज कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इनवाइट के साथ हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है आमंत्रित करना। जैसे लिखा है सी वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, सी वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, उसको डिनर पे इन्वाइट किया गया, ऐसे करके इन्वाइटेड के साथ टू लगता है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो है लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना किसी का। डोंट लाफ एट हिम, यानी कि उसका हंसी मत उड़ाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। तो लाफ के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं वो होता है एट, ठीक है। लाफ के साथ जो यूज करने वाले जो प्रीपोजिशन है वो आपका एट है। तो उम्मीद करते हैं 20, हम इस वीडियो के अंदर 20 ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके आए थे जो कि आपको बेहद ही इंजॉय हुआ होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर वैसे ही, ये पार्ट 1 है, आपको बता दें कि ये जो है ये आपका पार्ट 1 है। अभी हम लोग इसका पार्ट 2 अगले दिन अपलोड किए जाएंगे, वैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, चीज़ों को जानिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।